नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो दोस्तों, हमने मैथ के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वो किया था HCF और LCM। तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिखाया था दोस्तों कि HCF और LCM का जन्म कहां से हुआ, ये कैसे बनते हैं, और उसके बाद दोस्तों इसके टाइप बताए थे कि HCF और LCM का जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो कितने टाइप से पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो काफी खास रहने वाला है, क्योंकि इस पार्ट्स के अंदर आपको दोस्तों वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले इस वीडियो को देखिए, बाद में आपको एहसास होगा कि वाकई में ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा दोस्तों रेशो प्लस HCF का। रेशो प्लस HCF का यानी कि जब आपको एग्जाम के अंदर रेशो के साथ HCF मिल जाए तो उस केस के अंदर हम उसके सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे। और जो सेकंड आज का टाइप रहेगा वो रहेगा दोस्तों रेशो प्लस LCM, यानी कि रेशो के साथ जब क्या आ जाए, LCM आ जाए। तो दोस्तों समझने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो रेशो, ये आपको HCF नजर आ रहा है, ये आपको LCM जो नजर आ रहा है, ये सारे के सारे कहां से निकलते हैं, संख्याओं से ही निकले हुए हैं। पहले एक मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, तो देखना दोस्तों, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उनका HCF 5 है, तो क्या बोलेगा, दोनों संख्याएं बताओ। आपसे क्या पूछ सकता है, दोनों संख्याएं बताओ, या पूछ सकता है बड़ी संख्या बताओ, या पूछ सकता है छोटी संख्या बताओ, या दोस्तों बड़ी और छोटी का क्या पूछ सकता है, योग, या बड़ी और छोटी का क्या पूछ सकता है आपसे, अंतर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है मैंने ऊपर लिख दिया कि रेशो प्लस HCF। अब ये जो HCF है रेशो के साथ आ रहा है, तो हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखना, जब भी आपको रेशो के साथ HCF दे रखा हो तो आप इस HCF को रेशो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, तो आपके पास वो दोनों संख्याएं आ जाएंगी। तो देखना दोस्तों, इस HCF 5 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15। अब इस HCF 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। ये लो दोस्तों, हमारा सेकंडों के अंदर आंसर आ चुका है। तो यहां ध्यान देना दोस्तों, जब अनुपात के साथ HCF दे रखा हो तब उस HCF की मल्टीप्लाई किससे करनी है, अनुपात से करनी है, तो आपको क्या मिल जाएंगी, संख्याएं मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर LCM दे रखा हो, मैं आपको सेकंड कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा, तब आप ये गलती मत कर देना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अब आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मास्टर ने इस अनुपात को HCF के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, ये क्या बात बनी। तो आइए दोस्तों इसका मैं आपको अब कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। जैसे दोस्तों मैंने क्या लिया, यही दो संख्याएं ले ली, एक 15 और एक मेरे पास 10। ये दो संख्याएं हैं मेरे पास दोस्तों। अब सबसे पहले देखना, कल भी मैंने बताया था उस पिछली जो हमारी वीडियो थी कि HCF का जन्म कैसे हुआ। जब इन संख्याओं को मैंने तोड़ा, 5 और 3, 5 और 2, दोस्तों संख्याओं को तोड़ने के बाद जो कॉमन संख्या होती है उसको हम HCF बोलते हैं। तो ये लो दोस्तों 5 HCF आ गया। जब यहां से 5 निकल गया तो क्या बचा, एक तो बचा 3, उधर बचा 2, तो दोस्तों वो हो जाता है अनुपात। तो यहां
पर मैंने आपको अनुपात का जन्म भी सिखा दिया, कैसे होता है अनुपात, कैसे बनता है। जब संख्याओं को तोड़ा जाता है, टूटने के बाद जो कॉमन संख्या होती है वो तो होती है HCF, और जब कॉमन संख्या निकल जाती है तो जो बच जाता है उसको बोलते हैं अनुपात। तो दोस्तों अब उस क्वेश्चन की तरफ आप नजर मारो, वहां पर क्या है, अनुपात दे रखा है और HCF दे रखा है। यहां पर भी मैंने ये अनुपात निकाला और ये HCF निकाला। अब दोस्तों मैं संख्या बनाना चाहता हूं, तो यहां पर देखना, जब मैं इनकी इस अनुपात की HCF से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएंगी, संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये है दोस्तों इसके पीछे कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट। जब आपको अनुपात के साथ HCF मिल जाए तो दोस्तों आपने क्या करना है, HCF को जब अनुपात के साथ मिला दिया जाएगा तो वो वापस क्या बन जाती हैं, संख्याएं बन जाती हैं। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं इसी पर ही। जैसे मैंने क्या क्वेश्चन लिया कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:1 है तथा उनका HCF मैंने ले लिया 4 है, तो तीनों संख्याएं बताओ। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, यानी कि अनुपात के साथ क्या आ जाए, HCF जब आ जाए तो आप HCF की जब अनुपात से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। ये लो दोस्तों आपके पास क्या है, वो तीनों की तीनों संख्याएं आ चुकी हैं। कौन कौन सी, 12, 8 और 4। अब आपसे वो क्या पूछ सकता है, जहां तो पूछेगा तीनों संख्याएं बताओ, जहां आपसे क्या पूछेगा बड़ी संख्या बताओ तो आप 12 बोल दोगे, छोटी बताओ तो 4 बोल दोगे, बड़ी और छोटी का योग बताओ 12 और 4 16 बोल दोगे, अंतर बताओ 12 में 4 गए 8। यानी कि जब आपके पास संख्याएं आ जाएंगी तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप उसका क्या कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो। तो आइए दोस्तों आज का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है अब उसको लगाते हैं। जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपको क्या मिले, रेशो के साथ क्या मिले दोस्तों, रेशो के साथ क्या मिले, जब एलसीएम आ जाए। जैसे एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैंने क्या ली, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनका जो एलसीएम है वो 225 है। तो संख्याएं बताओ, बड़ी बताओ, छोटी बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये लो दोस्तों हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है आज का, उसका मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। तो क्या मिला, ये रहा रेशो और ये रहा दोस्तों हमारा एलसीएम। अब यहां पर वो गलती मत करना कि एलसीएम की रेशो से मल्टीप्लाई कर दो तो संख्याएं आ जाएंगी। नहीं दोस्तों, अब ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रेशो के साथ क्या है, एलसीएम है। तो आइए दोस्तों अब इसके सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे, तो ध्यान से देखना दोस्तों। इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना, ये जो आपको अनुपात दे रखा है आप इनकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके एलसीएम के बराबर रखोगे। दोस्तों ये ध्यान देना, जो आपको अनुपात दे रखा है उसकी आप मल्टीप्लाई कर कर उसको किसके बराबर लिखोगे, एलसीएम के। तो दोस्तों यहां पर एक चीज सुनने वाली है कि मैं अगर इस एलसीएम को HCF बना दूं तो क्या दोस्तों वही कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट नहीं हो गया, कौन से वाला, रेशो के साथ HCF वाला। तो मैं इस क्वेश्चन में वही करूंगा और आपने भी वही करना है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो आपने क्या करना है, जब भी ये रेशो के साथ एलसीएम आ जाए तो आप उस एलसीएम को क्या बना दो, HCF बना दो। दोस्तों अब आप पूछोगे कि HCF कैसे बनेगा, तो आइए दोस्तों कैसे बनता है, कैसे बनाओगे, ये जो अनुपात होता है दोस्तों इनकी आपस में मल्टीप्लाई करवा कर आप किसके बराबर रख दो, एलसीएम के। अब करो यहां पर 3 5 जा
क्या मिला 15, इक्वल में क्या है 2 to 5। तो यहां पर दोस्तों हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 15 दोस्तों। ये दोस्तों आपको क्या मिल चुका है, एक की वैल्यू हमें क्या मिली 15 मिली। दोस्तों मैंने क्या करा, इन दोनों संख्याओं को रेशो को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया और बराबर एलसीएम के लिख दिया। मल्टीप्लाई क्या आई 15, 15 बराबर 225 और हमें क्या मिला, एक की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों 15। अब क्या है, ये जो 15 हमारा क्या आ चुका है, HCF आ चुका है दोस्तों, HCF। अब आप इस HCF की जब अनुपात से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका वही कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट हो चुका है। तो क्या मिलेगा, 15 को 3 से करोगे 45 और 15 को 5 से करोगे तो 75। ये लो दोस्तों हमारी दोनों की दोनों क्या आ चुकी हैं, संख्याएं आ चुकी हैं। ये था दोस्तों हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, जब रेशो के साथ क्या आ जाए एलसीएम। तो दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो ध्यान से देखना। मैंने क्या लिया, दो संख्याओं का अनुपात ले लिया 3:4 और एलसीएम क्या ले लिया जैसे 84। तो दोनों संख्याएं बताओ। तो अब दोस्तों फिर देखो, अनुपात के साथ एलसीएम आ चुका है तो क्या करेंगे, एचसीएफ बना लेंगे। एचसीएफ कैसे बनेगा, इस अनुपात की आपस में मल्टीप्लाई करके बराबर किसके रख दो 84 के। 12 बराबर 84, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो इस तरह से दोस्तों क्या मिला आपको, HCF आपका क्या आ गया 7 आ गया। अब इस 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 और इस 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28। तो ये लो दोस्तों आपका क्या आ चुकी है, दोनों की दोनों संख्याएं आ चुकी हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको वो क्या दे दे, 3 संख्याओं का अनुपात दे दे, जैसे वो अनुपात क्या दे दे, 3 संख्याओं का 5, 7 और 9, ये लो 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया और आपको क्या दे दिया दोस्तों एलसीएम, जैसे दे दिया 1260। तो तीनों संख्याएं बताओ। फिर क्या करोगे दोस्तों, फिर वही काम करोगे, एचसीएफ निकाल लोगे। कैसे निकलेगा, इस रेशो की आपस में मल्टीप्लाई कर दो और बराबर किसके लिख दो, एलसीएम के। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 5 को 7 से करोगे 35 और 35 को 9 से करोगे 315 बराबर 1260। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 5 से करा तो 20, 4 को 7 से करा 28 और 4 को 9 से करा तो 36। ये लो दोस्तों हमारी तीनों की तीनों संख्याएं आ चुकी हैं। तो आज आपने दो कॉन्सेप्ट में क्या सीखा कि जब आपको रेशो के साथ एचसीएफ मिल जाए तो क्या सॉल्यूशन करोगे, और जब आपको रेशो के साथ एलसीएम मिल जाए तो क्या सॉल्यूशन करोगे। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो किस पर रहने वाला है, वो ध्यान देना दोस्तों। एचसीएफ प्लस क्या आएगा एलसीएम और साथ में दोस्तों दो संख्याएं, यानी ये 3-4 जो चीजें हैं रोल अदा करेंगी। कौन कौन सी, एचसीएफ और एलसीएम। अब ये किसके साथ रोल अदा करेंगे, संख्याओं के साथ। जैसे क्वेश्चन में वो आपको क्या बोलेगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा और दो संख्याएं, जैसे आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं में से कोई भी एक संख्या दे देगा और आपसे पूछेगा दूसरी संख्या बताओ। यहां दोस्तों पहली और दूसरी संख्या दे देगा और एलसीएम दे देगा, आपको कहेगा एचसीएफ बताओ। यानी कि इन चारों में से कुछ भी आपको, कोई भी 3 चीजें आपको दे सकता है और आपसे बोलेगा चौथी चीज बताओ। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जांपल के माध्यम से आपको यह भी टॉपिक क्लियर करवाना चाहता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तथा एलसीएम 48 है तथा उन दोनों संख्याओं में से
उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताओ। ये लो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक मैंने एग्जाम्पल लिया, क्या लिया, दो संख्याओं का HCF 8 है, एलसीएम 48 है और उन दो संख्याओं में से एक संख्या 24 है, कहता दूसरी बताओ। तो दोस्तों अब जब ये कॉन्सेप्ट आ जाए तो हम इसके आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, तो आइए दोस्तों देखते हैं। आपने एक फार्मूला दिमाग में सेट करना है। क्या रहेगा दोस्तों, यहां से देख सकते हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई किसके बराबर आएगी, HCF गुणा एलसीएम। ये लो दोस्तों, ये फार्मूला आप दिमाग में सेट कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो दोस्तों, पहली संख्या उसने दे रखी है 24 गुणा दूसरी हमने निकालनी है, HCF कितना दे रखा है 8 और एलसीएम कितना दे रखा है 48। तो दोस्तों हमें सेकंड नंबर चाहिए, तो ये जो 24 मल्टीप्लाई में है ये लेफ्ट टू राइट जाके कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 24 48 पर कैंसिल करोगे तो क्या मिला 16। तो इस तरह से दोस्तों ये हमें हमारी सेकंड दूसरी संख्या प्राप्त हो चुकी है। ऐसे ही दोस्तों आपसे पहली संख्या भी पूछ सकता है निकालो, HCF भी पूछ सकता है निकाल के दिखाओ। आपने इस फार्मूले को दिमाग में सेट करना है तो आप क्या होगा, आंसर तक पहुंच पाओगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूं मैं, यहां पर HCF और LCM चेंज कर देता हूं। जैसे मैंने HCF ले लिया 5 और LCM ले लिया 60 और एक संख्या मैंने क्या ले ली 30, तो दूसरी संख्या बताओ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो। क्या करोगे, अभी बताया फार्मूला, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इज इक्वल HCF इंटू एलसीएम। अब फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 30, सेकंड फाइंड आउट करना है, HCF कितना है 5, एलसीएम कितना है 60। अब ये दोस्तों 30 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या मिला 10। ये दोस्तों हमारा सेकंड नंबर आ चुका है। तो आइए दोस्तों, अब इसी का पहले क्या था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता था। अब एग्जाम के अंदर एग्जामिनर जो होता है उसने क्या किया, इसका पैटर्न बदल दिया। पैटर्न यानी कि फार्मूला तो यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, अभी आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो क्या चीज चेंज करेगा। तो ध्यान से देखना दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। जैसे उसने क्या लिया कि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तथा उनका जो HCF है वो 21 है और जो उनका LCM है वो 84 है। तो ये लो दोस्तों दोनों संख्याएं बताओ। ये लो दोस्तों क्या किया, HCF भी दे दिया, LCM भी दे दिया। अब उसमें क्या था, वो एक संख्या देता था और दूसरी पूछता था। अब उसने क्या करा, दोनों की दोनों संख्याएं गायब कर दी और आपको क्या दे दिया, अनुपात दे दिया उन संख्याओं का। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन तक कैसे पहुंचेंगे, तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि फार्मूला नहीं छोड़ना। क्या फार्मूला था बताओ सारे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ये फार्मूला था। अब देखो इधर HCF की जगह तो HCF लिख दो, LCM की जगह LCM लिख दो, लेकिन अब ये पहली संख्या और दूसरी संख्या की जगह क्या लिखें, यहां तो दोस्तों अब अनुपात लिख नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है। और फार्मूला हमें क्या कहता है कि अनुपात नहीं रखना,
फार्मूले में तो यहां संख्याएं रखनी है और दे रखा है अनुपात। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज यहां पर और सिखाना चाहता हूं कि कभी भी लाइफ में अनुपात को संख्याएं बनाना पड़ जाए तो आप कैसे बनाओगे। ये देखो दोस्तों, दो संख्याओं का ये अनुपात है, इसको संख्याएं कैसे बनाओगे, इस अनुपात को कैसे खत्म करोगे। आप इन जो रेशो दे रखा है दोस्तों, इसके साथ आप क्या लगा दीजिए, चाहे तो एक्स एक्स लगा दीजिए, चाहे आप वाई वाई लगा दीजिए, चाहे जेड जेड लगा दीजिए, आपका क्या बन जाएंगी दोस्तों, संख्याएं बन जाएंगी। अब ये 1:4 था, वो संख्याओं में कैसे बदल गया, 1x और 4x। तो ये लो दोस्तों, यहां पर आप संख्याएं लिख दो। पहली संख्या क्या, 1x, दूसरी संख्या क्या, 4x। अब सोल्व करो, जब इसकी आपस में मल्टीप्लाई होगी दोनों संख्याएं की, तो 4x का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। बराबर में दोस्तों 21 मल्टीप्लाई 84। यहां पर दोस्तों एक गलती मत करना, काफी बच्चे क्या करते हैं, यहां पर इनकी मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पर वो टाइम वेस्ट होगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करनी। अब क्या करोगे, इधर से इस 4 को उधर जब लेके जाओगे दोस्तों तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। अब ये लो दोस्तों, यहां पर ये कैंसिल हो रहा है, 84 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 21 आ गया। तो यहां पर दोस्तों एक्स स्क्वायर क्या मिला, 21 इंटू 21। दोस्तों अभी भी मल्टीप्लाई नहीं करनी, मल्टीप्लाई की तरफ तो जाना ही नहीं है। तो क्या करोगे, अब मुझे बताओ दोस्तों, 21 मल्टीप्लाई 21 को मैं 21 का स्क्वायर लिख सकता हूं, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 21 मल्टीप्लाई 21 मैं क्या लिख सकता हूं, 21 का स्क्वायर। इधर भी देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर है, उधर 21 का स्क्वायर है। ये लो दोस्तों, स्क्वायर से स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हमें क्या मिला, एक्स की वैल्यू 21। तो ये लो दोस्तों, अब जो हमने इन संख्याओं को x माना था तो आपकी संख्याएं वापस आ जाएंगी। पहली 1x, तो x कितना आया, 20। ये लो दोस्तों, पहली संख्या 21 आ गई। दूसरी 4x कितना आया, 20, 84। तो ये लो दोस्तों, यहां पर ये दोनों की दोनों संख्याएं आ चुकी हैं। तो यहां पर दोस्तों काफी बच्चे यहां पर एक चीज और सोच के बैठ गए होंगे, क्योंकि नेगेटिविटी भी आती है। क्या सोचा होगा कि जो संख्याएं आएंगी वो एचसीएफ और एलसीएम देखो 21 और 84 है, और संख्याएं भी 21 और 84 ही आई। तो दोस्तों ये बात आप दिमाग में सेट मत कर लेना, ये हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में हो और कुछ क्वेश्चनों में ना हो। तो ये था दोस्तों आज का हमारा जो नेक्स्ट टाइप था, दो संख्याओं का आपको अनुपात के साथ एचसीएफ और एलसीएम दे दे। तो दोस्तों आज हमने क्या किया, आपको 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। पहला क्या पढ़ाया है आपको, रेशो के, पहला क्या पढ़ाया दोस्तों बताओ, रेशो के साथ जब क्या आ जाए, एचसीएफ आ जाए। दूसरा क्या पढ़ाया, रेशो के साथ एलसीएम आ जाए। तीसरा दोस्तों आपको क्या पढ़ाया, जब आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या और एचसीएफ और एलसीएम तीनों में, चारों में से कोई भी 3 चीज दे रखी हो तो चौथी निकाल सकते हो। इसके बाद क्या बताया दोस्तों, जब आपको अनुपात दे दे और साथ में क्या दे दे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे दे, तो आप उनके आंसर तक दोस्तों कैसे पहुंचोगे। तो आइए दोस्तों आज का एक लास्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको बताने जा रहा हूं। किस पर दोस्तों, क्लॉक पर। तो ध्यान देना दोस्तों, क्लॉक, ये जो हमारी आपको घड़ी नजर आ रही है, 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ये लो दोस्तों, ये आपको पता होगा दोस्तों, ये जो क्लॉक है आपको नजर आ रही है, ये किस शेप की होती है, सर्कल की शेप की। और मैंने आपको दोस्तों फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब सर्कल शेप की बात आ जाए तो उस केस में हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है।
तो एलसीएम दोस्तों अभी यही जो क्वेश्चन है आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं और काफी फेमस क्वेश्चन है। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या लिया कि 4 घंटियां यानी 4 बेल 8, 10, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ 8 बजे बजी हों, 8 बजे बजी हों तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी, दोबारा एक साथ कब बजेंगी। ये लो दोस्तों ये क्वेश्चन बन चुका है, ये ध्यान से देखना। ये है तो क्लोक का, लेकिन दोस्तों ये भी HCF और LCM चैप्टर के अंदर आता है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर काफी बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों क्या बोला, 4 घंटियां हैं 8, 10, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, यानी इनका गैप जो टाइम है ये है। और यदि वे एक साथ यानी कि अगर ये दोनों की दोनों घड़ियां चारों की चारों जो है आपकी घंटियां हैं 8 बजे एक साथ बजी हो तो दोबारा वो एक साथ कब बजेंगी। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, आपने इस केस में क्या करना है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ाया कि जब सर्कल की बात हो जाए, क्लॉक आ जाए, जब आपका ग्राउंड आ जाए तो उस केस में आपको निकालना होता है एलसीएम। तो दोस्तों अब इनका क्या निकालेंगे, 8, 10, 12 और 15 का क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 पर जब एलसीएम देखेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, देखना 2 पर करेंगे 5, 3 और 15, 3 पर करेंगे इसी तरह दोस्तों 5 पर करेंगे तो 4, 8, 24, 5, 120 यानी कि 120 सेकंड ये आपका क्या आ चुका है दोस्तों, एलसीएम आ चुका है। ये सेकंड आया। अब जब हम इसको मिनट बनाएंगे दोस्तों, सेकंड को मिनट कैसे बनाया जाता है, आप 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो 120 सेकंड मिनट में जब बदलेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 मिनट आ जाएगा। तो यानी कि अगर वो पहले एक साथ 8 बजे बजी तो अब दोस्तों इसमें क्या जोड़ दो, 2 मिनट ऐड कर दो तो क्या आंसर आएगा। अब एक साथ 8 बज के 2 मिनट पर दोस्तों घंटियां क्या करेंगी, एक साथ बजेंगी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा मेन पार्ट HCF और LCM का। तो दोस्तों पहले इस वीडियो को खुद देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और क्या करोगे दोस्तों, सब्सक्राइब करना और चैनल की ज्यादा से ज्यादा क्या करना दोस्तों, सपोर्ट करना। थैंक यू दोस्तों।